श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी जिंदगी में अच्छा और बुरा वक्त लगा रहता है। अच्छी यादें और अच्छा वक्त हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन बुरा वक्त हमें हमेशा याद रहता है। हम ये बात अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा बुरा वक्त भी हमें कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। हमारा बुरा वक्त हमें जिंदगी को सही से जीना सिखा देता है। बुरा वक्त हमें खुद की और लोगों की कद्र करना सिखाता है। हमारा बुरा वक्त ही हमें ये सिखाता है कि इस दुनिया में सच में हमारा अपना कौन है और पराया कौन है। बुरा वक्त हमें अच्छे वक्त की कद्र करना सिखा देता है, लेकिन ये सब उन लोगों के साथ होता है जिनकी सोच पॉजिटिव होती है, जो प्रॉब्लम से भागते नहीं हैं, जो लाइफ को एक अलग नजरिए से देखते हैं, जो ये सोचते हैं कि लाइफ में जो भी कुछ होता है वो हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है और वही एक चांस होता है खुद को बदलने का। वो लोग ये जानते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। किसी अपने की डेथ का होना ही शायद एक ऐसी चीज है जो अच्छे के लिए नहीं होती है, लेकिन जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है, इसे हम रोक नहीं सकते। इसके अलावा हमारी लाइफ की हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमें ये सिखाता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। हमें अपने आलस्य को छोड़कर कर्म को महत्व देना चाहिए। अपने आलस्य की वजह से ही हम जरूरी कामों को करना भी छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि कोई दूसरा आएगा और उन कार्यों को पूरा कर देगा। हमें दूसरों पर निर्भर रहने वाला नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने वाला इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान भी ऐसे लोगों की मदद करता है जो दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जीवन में आलस्य इंसान को हमेशा पीछे रखता है। आलस्य हमें उन कामों को करने से भी रोकता है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आलस्य हमारी असफलता एक सबसे बड़ा कारण होता। दोस्तों, आलस्य को त्याग कर ही हम सफलता पा सकते हैं, इसलिए किसी भी काम को करने में आलस्य मत करो और ना ही कभी भी लाइफ में दूसरों के भरोसे बैठे रहो। अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं लेना सीखो और अपने हर काम को समय पर पूरा भी करो। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस संसार से हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जब तक इस संसार आप हैं तो मैं या मेरा इस चक्कर में न पड़े। जिंदगी में धन, लोभ, लालच के पीछे न भागें। भागना है तो खुशियों के पीछे भागें। जिंदगी का मजा बहुत पैसों में या फिर बड़ी गाड़ी में नहीं है, जिंदगी का मजा है खुश रहने में। खुश रहो, क्योंकि दूसरे के पास चाहे बहुत पैसा है लेकिन इस दुनिया से वो जाएगा खाली हाथ ही और उसके धन का भोग कोई और करेगा। और अगर पैसा होकर भी आपका जीवन दुखों से भरा है तो आपकी जिंदगी अपने आप में ही बेकार है। याद रखना और इस पर गहराई से सोचना, आलीशान जिंदगी से बेहतर है एक खुशहाल जिंदगी। दूसरों के सहारे हम अपनी जिंदगी के 2-4 दिन तो निकाल सकते हैं, लेकिन किसी के भरोसे हम सारी जिंदगी नहीं निकाल सकते। आज भले ही कोई मुसीबत में आपका साथ दे दे, लेकिन आने वाले कल की कठिनाइयों को आपको खुद ही झेलना है। हम जब भी मंदिर जाते हैं या कहीं भी भगवान की मूर्ति या फोटो देखते हैं तो हमेशा उनसे कुछ ना कुछ मांगने लग जाते हैं। हमें ये लगता है कि जब तक हम भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक वो हमें कुछ देगा नहीं। ऐसा सोचना शायद गलत होगा, क्योंकि भगवान वो है जो सब कुछ जानता है। उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा होना ही काफी है। आपके कर्मों के हिसाब से और आपकी जरूरत के हिसाब से वो आपको खुद ही वो सब दे देगा जो आपके लिए जरूरी है। हर समय भगवान के द्वार पर खड़े होकर कुछ मांगना जरूरी नहीं है। भगवान आपको जो कुछ भी देगा वो सिर्फ आपकी प्रार्थना सुनकर नहीं देगा, बल्कि आपकी नियत, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत और आपके समय के अनुसार ही आपको देगा। इसलिए हमेशा कुछ मांगते मत रहो। मन में ऊपर वाले को याद करो और सब कुछ उस पर छोड़ दो। हमें कभी ऊपर वाले के किए पर शक नहीं करना चाहिए। वो जो भी करता है उसके पीछे कुछ न कुछ वजह होती है। जब भी हमारे संग कुछ बुरा होता है तो हम ऊपर वाले को शक की निगाहों से देखते हैं और सोचते हैं कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है, लेकिन कई बार हमें भविष्य में उस चीज से फायदा भी हो जाता है।
ऐसा भी नहीं है कि हर बुरी चीज से हमें नुकसान ही हो। कई बार कुछ चीजें हमारे सबक की तरह होती हैं और जिनके होने से हमारी जिंदगी बदल जाती है। जैसे किसी के वहाँ चोरी होती है तो वो ये समझ जाता है कि आगे ऐसा ना हो, उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है। उसी तरह कोई चोर चोरी करने के तुरंत बाद पकड़ा जाता है और लोग उसे खूब पीट देते हैं तो वो ये समझ जाता है कि चोरी करना सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है। हालांकि हम सभी के मन में ये सवाल भी होते हैं कि किसी की जवानी में मौत हो जाना, किसी बच्चे की पैदा होते ही जान चले जाना, किसी के साथ दुष्कर्म हो जाना या किसी को मार देना, इन सब के पीछे ऊपर वाले की क्या मंशा होती है? ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इन सवालों का कोई सटीक जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं इन सबको लोगों के पिछले या इस जन्म के बुरे कर्मों का मिला फल समझता हूँ। उसके अलावा मृत्यु तो एक सत्य है जिसे हम सभी समझते हैं। जो आया है वो तो जाएगा ही, फिर चाहे पहले या बाद में।